हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिनका मन एकत्व और समता में स्थित हुआ है उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान है और वे ब्रह्म में स्थित है। भक्तगणों, इसी श्लोक पर आज का सत्संग होगा और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में जिनकी बातें आई हैं वो है मन, बुद्धि, एकत्व, समता और जन्म मृत्यु का चक्र और ब्रह्म। तो पहले शुरुआत करेंगे ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म और पर ब्रह्म कोई चमत्कारिक चीजें नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है प्रभु का तेज, पर ब्रह्म का अर्थ है प्रभु का तेज और ब्रह्म का अर्थ है आत्मा का तेज। और ये दोनों मिलकर जो शक्ति बनी है, चेतना बनी है, उसी शक्ति से ब्रह्मांड संचालित हुआ है। और हर भौतिक तत्व में ये दोनों ही कारण है उसके चलने के लिए, सृष्टि के लिए। ब्रह्म कारण है भोग का, यानी आत्मा कारण बनी है भोग के लिए, पर ब्रह्म कारण है सृष्टि का। तो ये दोनों मिले हुए हैं, इस तरह से ये लोग मिले हुए हैं कि इनका विच्छेद नहीं हो सकता। एक अलौकिक ज्योति की तरह, लेकिन दोनों में अपना भेद स्पष्ट है। एक अल्प है, एक पूर्ण है। आत्मा अल्प है, परमात्मा पूर्ण है। आत्मा माया के बस में है, परमात्मा के बस में माया है। तो दोनों में अपने अपने भेद है, लेकिन उसको अभी चर्चा नहीं करेंगे। पहले ये जान लेंगे कि ये दोनों क्यों मिले। परब्रह्म के सृष्टि का क्या कारण है? कारण यही है कि आत्मा की इच्छाओं की तृप्ति। क्योंकि जो वैकुंठ है, जो गोलोक है, उस लोक में भक्ति है, भगवान की सेवा है, भगवान की आधिकता है। और जो लोग भगवान को, भक्ति को नहीं मानते, उनका क्या हो? तो फिर भगवान ने अपने तेज से, अपने चेतना से और हमारी चेतना को मिलाकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि की और एक अलग जीवन बनाया, जिसमें एक अलग सुख है जो आध्यात्मिक नहीं है, जो वैकुंठ में नहीं है और जो गोलोक में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल आध्यात्मिक सुख है। ये भौतिक सुख को भोगने की इच्छा से ब्रह्मांड बना, आत्माओं की इच्छा से, और उसको भगवान ने पूरा किया परमात्मा बनकर। और उसका मूल है परब्रह्म। तो ये हो गया ब्रह्म की स्थिति। अब क्योंकि हमको भौतिक सुख चाहिए तो हम ब्रह्म को भूल गए, क्योंकि ब्रह्म में स्थित मनुष्य उच्च कोटि का आनंद लेता है, परम भाव का। तो वो इस निम्न कोटि का भौतिक सुख का आनंद नहीं ले सकता। तो आपको नीचे गिरना होता है।
इस सुख को लेने के लिए, तो आपको उस नीच तुच्छ सुख को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, भौतिक लिंग शरीर। और इस लिंग शरीर से आप भौतिक सुख भोग सकते हैं अपने इंद्रियों द्वारा। तो जो इंद्रिय सुख भौतिक आत्माएं भोगेंगी तो उसे वो ब्रह्म को भूल जाएगी, पर ब्रह्म को भूल जाएगी, विष्णु को भूल जाएगी, आत्मा को भूल जाएगी, पर सब भूल जाएगी। अब ये है ब्रह्म की स्थिति और हमारी स्थिति भौतिक। अब प्रश्न आ रहा है कि इस शरीर में रहते हुए ब्रह्म में स्थित कैसा रह सकते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे ब्रह्म के समान निर्दोष है, क्योंकि ब्रह्म तो पाप कर ही नहीं सकता, तो पूर्ण चेतनामय सच्चिदानंद स्वरूप है। वो भौतिक कार्य तो कर ही नहीं सकता, भौतिक कार्य उसे छू नहीं सकता, वो निर्दोष है, निष्पाप है। तो फिर प्रश्न आ रहा है कि अब तो भौतिक के मन में हम बसे हुए हैं, फिर यहां से निकलेंगे कैसा? मात्र ज्ञान से, गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से ज्ञान हो गया कि ये हमारा तत्व ही नहीं है, तो हो गया, बात खत्म। आप रहते हुए नहीं रहेंगे, किसी अवस्था में हो, आप चाहे परब्रह्म हो या आप परब्रह्म ब्रह्मा का जीवन हो आपका, या फिर निम्न कोटि का पशु का जीवन हो, आप किसी अवस्था में ऊंचे से ऊंची और छोटे से छोटी, जिस वक्त आपको ज्ञान हो गया कि आप ये भौतिक तत्व है ही नहीं, ना आप है ना भगवान है, आप फिर इसमें रुचि नहीं रखेंगे। बड़ी से बड़ी यहाँ की मूल्यवान वस्तु भी आपको तिनके के समान नजर आएगी, तृण समान। राम जी ने कहा कि तीनों लोगों को तिनके के समान त्याग देते हैं मेरे भक्त, तिनके के समान, मजबूरी में नहीं, बड़ा दिल घट के छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप भगवान भी दे देंगे तो भगवान से भक्त लोग यही कहेंगे कि भगवान हम इसका क्या करेंगे। तो परब्रह्म में कौन स्थित होता है, तो कृष्ण उसके लक्षण बता रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि जो एकत्व को प्राप्त हो चुका है, सब कुछ एक में स्थित है, दूसरा है ही नहीं। एक कृष्ण है, दूसरा कोई है ही नहीं, न कोई विष्णु है, न ब्रह्म है, न महेश है, न देव है, न जीव है, न नरक है, न स्वर्ग है, सब मन का पिक्चर है, मन का चित्र है। जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाता है, एक है, एकत्व, इसी को एकत्व कहते हैं, और वो एक हमारा है, हम उसके हैं, ये भी ज्ञान। तो फिर वहां पर समत्व आ जाता है, सब समान हो जाते हैं। एक वो है, एक हम है, बस तीसरा है ही नहीं। ऐसे में जब कोई आ जाता है इस स्थिति में ज्ञान के द्वारा, वह निश्चित ही परब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है। और जैसे ही इस स्थिति में आ गए तो समझो आपका जन्म मृत्यु का चक्र छूट गया, क्योंकि अब आप इच्छाएं नहीं करेंगे भौतिक सुख। आपकी इच्छा ही मूल कारण है आपका जन्म और मृत्यु का। जब आपको इसकी व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी कि ये वेस्ट है, तीनों लोगों का, अगर ब्रह्मा भगवान का जो सबसे बड़ा पोस्ट है या शंकर भगवान का भी आपको जन्म दिया जाए तो आप ठुकरा रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो समझो आप आ गए परब्रह्म। तो इस तरह से जब भाव आ जाता है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है।
अगर आपको एक भी चीज यहाँ पर आकर्षित करती है, उसकी इच्छा आपके मन में है, तो फिर आप कभी न परमात्मा को पाएंगे, न पर ब्रह्म को पाएंगे, न ब्रह्म को पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। और इसका सबसे आसान तरीका ब्रह्म में रहने का है। भगवान कृष्ण ने कहा 14 अध्याय में कि जो मेरी भक्ति करता है तुरंत ही ब्रह्मभूत हो जाता है, उसी क्षण। आसान मार्ग भक्त बन जाइए, पर ब्रह्म में आ जाइए और आनंद लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।